Good morning, class. Hope you all are fine. Let's see Bohr's model. Bohr's atom के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं. जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कुछ एक अलग एनर्जी लेवल है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए कुछ एक अलग एनर्जी लेवल होगा एंड थर्ड ऑर्बिट के लिए कुछ एक अलग एनर्जी लेवल होगा. ठीक है. लोअर जो ऑर्बिट होती है वो सबसे ज्यादा पास होती है न्यूक्लियस के. वो न्यूक्लियस के किस लिए पास होती है? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा पास पाई जाती है न्यूक्लियस के. अब नेक्स्ट इसने क्या कहा था बोhr ने कि कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं पे भी जंप कर सकता है. जैसे ये जंप कर सकता है, यहाँ पर शो कर रखा है n इज इक्वल्स टू 3 पर. ये जंप कर सकता है n इज इक्वल्स टू 4 पर. ठीक है, ये किसी भी लेवल पर जंप कर सकता है और जंप करने के बाद ये वापस अपनी जगह पर भी आ सकता है. जैसे इसने जंप करा तो ये फोर्थ पे पहुंच गया. फोर्थ के बाद जब इसके पास पैसे खत्म हो गए तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा. दैट मीन्स पैसे का मतलब यहाँ क्या है? एनर्जी. ठीक है, वो एनर्जी को रेडिएट कर कर ये कहाँ पर आ जाएगा? वापस जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उस पोजीशन पर आ जाएगा. ठीक है, ये था बोह्रस एटम का मॉडल. नेक्स्ट, तो अब इसके अंदर दो टर्म्स के बारे में बात हुई है, दैट इज ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट क्या है एंड एक्साइटेड स्टेट क्या? लेट्स सी. यहाँ पर ये जो एनर्जी थी जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा था उसी को ही क्या बोला जाएगा? ग्राउंड स्टेट. अब उसको थोड़ी सी एनर्जी दी, दैट मीन्स अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को थोड़े से पैसे दिए तो वो पैसे लेकर उसको खर्च करने की कोशिश करेगा. ठीक है, बहुत खुश हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, तो वो यहाँ अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको छोड़कर किसी और पोजीशन पर चला जाएगा. सपोज वो इस लेवल पर पहुंच गया है, यहाँ पर आ गया ये इलेक्ट्रॉन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है इसको क्या बोला जाएगा? कि वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है. ऑलराइट, एक्साइटेड स्टेट में कैसे आया जा सकता है? बाय गेनिंग सम एनर्जी. अब वो एनर्जी जब लूज हो जाती है तो वापस से वो कौन सी स्टेट पर आ जाएगा? अपनी ग्राउंड स्टेट पर. तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है एंड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है. ग्राउंड स्टेट जो लोअर एनर्जी स्टेट होती है वो बोली जाती है ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? जब वो कुछ एनर्जी को अपने अंदर गेन कर लेता है. ऑलराइट, नेक्स्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा का क्या मतलब है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा मीन्स 1 by lambda is equals to r 1 n by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर. इसी 1 by lambda को और मैं क्या लिख सकती हूँ? न्यू बार. ठीक है, दैट इज नोन एज वेव नंबर. तो वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आया हमारे पास जो किसके इक्वल होता था? 1 by lambda के. और उसको भी पर्टिकुलर अगर बोर्स के टर्म्स में देखें तो वो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, n1 किसको डिफाइन कर रहा है? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को, और वी कैन से लोअर एनर्जी लेवल को. एंड n2 किसको डिफाइन करता है? यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल को. ठीक है, n की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ होती है इन केस ऑफ पर मीटर. ठीक है, r की वैल्यू बुक में जो गिवन है हमें वो 10967 है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हम n की वैल्यू क्या रख रहे हैं, यूनिट क्या ले रहे हैं n की वैल्यू के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
Let's see Bohr model for hydrogen atom. बोर मॉडल क्या था हाइड्रोजन आटम के लिए? उन्होंने कहा कि कुछ एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती हैं। वो जो फिक्स्ड पाथ था वो क्या कहलाए? ऑर्बिट्स कहलाई। रदरफोर्ड ने कहा कि वो जो पाथ है वो अपनी एनर्जी लेवल डिक्रीज करता जा रहा है। अगर वो अपना एनर्जी लेवल डिक्रीज करता जा रहा था तो एक टाइम था कि वो न्यूक्लियस के आकर अंदर गिर जाना चाहिए थी, बट नहीं। अब बोर्स ने उसी चीज को क्या कहा? बोर ने कहा कि वो जो सर्कुलर पाथ है वो पाथ कैसा है? फिक्स्ड रेडियस का है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर यहीं पर ही रहेगा। वो अपनी एनर्जी लेवल को डिक्रीज नहीं करेगा। ऑलराइट, ये जो ऑर्बिट है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। बस कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे देख लिया था कि वो ग्राउंड स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट पर जा सकता है। ठीक है, अब वो जो हमने फॉर्मूला देखा था N1 N2, उसके लिए अगर लेमन सीरीज है तो वो कहाँ से शुरू होती है? N1 से स्टार्ट होकर N2 उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी। ऐसे बामर बामर सेकंड पर 3 4 कुछ भी हो जाएगा। फिर पास्टन 3 से N2 कुछ भी हो सकता है, 4 5 ब्रैकेट 4 से स्टार्ट होता है और N2 उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 पी फंड 5 से स्टार्ट होता है एंड N2 उसके अंदर आगे के फर्दर नंबर कुछ भी हो सकते हैं। लेमन अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर लाई करता है। बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है। बाकी ये नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा ई। डेल्टा ई हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? वी नो what is delta E. Delta E basically the difference in energy. We can say delta E is equals to E2 minus E1. And if we want to calculate nu, that is frequency, how to calculate frequency? Frequency is basically E is equals to h nu. When delta is divided by h, then we calculate nu, that is frequency. Alright, or we can say it is change in frequency, the frequency which is particularly absorbed or emit during the transmission. Next one is angular momentum. What is angular momentum? Angular momentum basically MVR. This is known as angular momentum and it is integral multiple of h by 2 pi. And here n can be 1, 2, 3, 4, anything. Alright, that's why only certain fixed orbitals are allowed. Not every orbitals are allowed. Only certain fixed orbitals are allowed. Next, Bohr's theory for hydrogen atom. हाइड्रोजन आटम के लिए सबसे पहले कुछ स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं और उन्हीं को बोला जाता है n. This is also known as principal quantum number, which is represented by n. Alright, next one is the radius. How to express radius? Radius is expressed in n square a naught. Here a naught is a constant which is particularly 52.9 picometers. This is point 52.9 picometers. Alright, this is if we put n here 1, we get Rn is equals to a naught. This is known as Bohr's first radii. Alright, as we increase the value of n, the value of R automatically
automatically increase as these are directly proportional to each other. Next relationship is for energy. Energy is equals to minus RH. R here is Rydberg constant, which value is 2.18 into 10 raised to power minus 18 joule. Alright, here N is the principal quantum number. So this is hydrogen atom.